मार्वल ने एमसीयू में कई इंसेंटली पावरफुल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस तो किया, लेकिन उनकी असली कॉमिक एक्यूरेट पावर्स कभी प्रॉपर्ली यूज ही नहीं की गई। और अब जब डॉक्टर डूम अवेंजर्स डूम्सडे में एमसीयू का अगला सबसे बड़ा विलन बनने वाला है, तब फैंस रियलाइज कर रहे हैं कि मार्वल के पास पहले से ही ऐसे ओवरपावर्ड हीरोज और एंटी हीरोज मौजूद हैं जो डूम को सीधी टक्कर दे सकते हैं। कुछ कैरेक्टर्स को सिर्फ कॉमेडी रिलीफ बना दिया गया, कुछ एक मूवी के बाद पूरी तरह भुला दिए गए, और कुछ इतने ज्यादा पावरफुल थे कि मार्वल को उन्हें जानबूझकर साइडलाइन करना पड़ा। लेकिन सोचो, अगर यही वेस्टेड कैरेक्टर्स फ्यूचर एमसीयू को बचाने वाले सबसे बड़े वेपन्स बन जाएं, और अगर अवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर एक साथ आ गए, तो मल्टीवर्स का सबसे बड़ा वॉर ऑफिशियली शुरू हो सकता है। इसलिए आज हम काउंटडाउन करने वाले हैं टॉप 10 ओवरपावर्ड मार्वल कैरेक्टर्स दैट मार्वल वेस्टेड बट कुड बिकम बिगेस्ट वेपन्स अगेंस्ट डॉक्टर डूम इन अवेंजर्स डूम्सडे। अब बात करते हैं टास्क मास्टर की। कॉमिक्स में टास्क मास्टर कोई नॉर्मल फाइटर नहीं है, बल्कि उसका दिमाग एक लिविंग कॉम्बैट कंप्यूटर की तरह काम करता है। वह कैप्टन अमेरिका की शील्ड फाइटिंग, ब्लैक पैंथर की एबिलिटी और यहां तक कि स्पाइडरमैन के मूवमेंट्स तक इंस्टेंटली कॉपी कर सकता है। लेकिन एमसीयू ने उसे ऑलमोस्ट एक साइलेंट वेपन बनाकर छोड़ दिया, विदाउट प्रॉपर पर्सनैलिटी या कॉमिक एक्यूरेट डेप्थ। और ऑनेस्टली ये कैरेक्टर का बहुत बड़ा वेस्ट था, क्योंकि डॉक्टर ड्यूम जैसे विलन के खिलाफ सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ काम नहीं करेगी। अवेंजर्स को टैक्टिकल कॉम्बैट ट्रेनिंग और बैटलफील्ड स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी, और उस रोल के लिए टास्क मास्टर परफेक्ट वेपन बन सकता है। इमेजिन करो एक मैसिव सीन जहां वह नई अवेंजर्स टीम को डूम बॉट्स के खिलाफ ट्रेन कर रहा हो, और वही मोमेंट इंस्टेंटली इस अंडररेटेड कैरेक्टर को रिडीम कर दे। अब आते हैं शायद एमसीयू के सबसे ब्रोकन और ओवरपावर्ड कैरेक्टर पर, गाया फ्रॉम सीक्रेट इन्वेजन। सीरियसली सोचो, उसके पास हल्क जैसी स्ट्रेंथ, कैप्टन मार्वल जैसी कॉस्मिक एनर्जी पावर्स, घोस्ट की फेजिंग एबिलिटी, रैपिड हीलिंग फैक्टर और मल्टीपल एलियन डीएनए पावर्स एक साथ मौजूद हैं। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो वह अकेले ही ज्यादातर अवेंजर्स से ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। लेकिन सीक्रेट इन्वेजन के बाद मार्वल ने लिटरली उसके एग्जिस्टेंस को इग्नोर कर दिया, और फैंस भी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अगर गाया एक्टिव है तो फिर ऑलमोस्ट कोई भी थ्रेट डेंजरस फील ही नहीं होता। लेकिन कई थियरीज कहती हैं कि मार्वल ने इंटेंशनली उसे फ्यूचर अवेंजर्स मूवीज के लिए सेव करके रखा है, क्योंकि डॉक्टर डूम जैसे मल्टीवर्सल लेवल विलन के खिलाफ एक सुपर पावर्ड डीएनए हाइब्रिड वेपन की जरूरत डेफिनेटली पड़ने वाली है। अब बात करते हैं शी हल्क की, जिसे ज्यादातर फैंस सिर्फ कॉमेडी और फोर्थ वॉल जोक्स की वजह से याद रखते हैं। लेकिन कॉमिक्स रीडर्स जानते हैं कि जेनिफर वॉल्टर्स एक्चुअली टेरिफाइंगली पावरफुल है, क्योंकि हल्क की तरह वह अपना इंटेलिजेंस लूज नहीं करती। मतलब उसके पास ब्रेन्स भी हैं और हल्क लेवल स्ट्रेंथ भी। और डॉक्टर ड्यूम जैसे विलन को हराने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी भी चाहिए होती है। कॉमिक्स में शी हल्क कॉस्मिक बीइंग्स तक से फाइट कर चुकी है, और अगर मार्वल उसका कॉमिक एक्यूरेट सैवेज फॉर्म फाइनली दिखा दे तो वह एमसीयू हिस्ट्री की सबसे पावरफुल फीमेल हीरोज में से एक बन सकती है। अब बात करते हैं उस विलन की जिसे मार्वल प्रॉपर्ली हैंडल ही नहीं कर पाया, कैंग द कॉन्करर। पूरी मल्टीवर्स सागा ओरिजिनली कैंग के अराउंड बिल्ड हो रही थी, जहां टाइम ट्रेवल, ऑल्टरनेट टाइमलाइंस और इन्फिनिट वेरिएंट्स जैसे कॉन्सेप्ट्स ने फैंस को बेहद एक्साइटेड कर दिया था। लेकिन एग्जीक्यूशन ने ऑडियंस को डिवाइड कर दिया। फिर भी एक थ्योरी आज भी इंटरनेट पर वायरल है कि क्या होगा अगर कांग वापस लौटे, लेकिन इस बार मेन विलन बनकर नहीं, बल्कि उस इंसान की तरह जो सबसे पहले समझ चुका है कि डॉक्टर डूम एक्चुअली कितना डेंजरस है। क्योंकि कॉमिक्स में भी कई बार बिगर थ्रेट्स को रोकने के लिए विलन्स टेम्पररी अलायंसेस बनाते हैं, और ऑनेस्टली अगर एमसीयू में कभी कांग वर्सेस डूम का अल्टीमेट माइंड बैटल दिखाया गया तो वह मार्वल हिस्ट्री के सबसे लेजेंडरी राइवलरीज में से एक बन सकता है। अब बात करते हैं एंशिएंट वन की, जिसे एमसीयू ने एक वाइज मेंटर की तरह दिखाया, लेकिन उनकी असली मैजिकल एबिलिटीज का हमें सिर्फ एक छोटा ग्लिम्प्स ही देखने को मिला। जबकि कॉमिक्स में एंशिएंट वन डायमेंशंस को मैनिपुलेट कर सकती थी, फॉरबिडन मैजिक इस्तेमाल करती थी, और उनके पास कॉस्मिक एंटिटीज के लेवल का नॉलेज मौजूद था। और याद रखो, डॉक्टर डूम सिर्फ एक जीनियस साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि एक टेरिफाइंग डार्क सोर्सरर भी है। इसलिए फ्यूचर एमसीयू में मैजिकल कैरेक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और कई फैंस की थ्योरी तो यह भी कहती है कि मल्टीवर्स कोलैप्स के दौरान पास्ट सॉर्सरर्स एस्ट्रल डायमेंशंस के जरिए टेम्पोररीली वापस लौट सकते हैं, जो अवेंजर्स के लिए डूम के खिलाफ सबसे पावरफुल एडवांटेज बन सकता है। लोग सच में ऑडिन को अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि कॉमिक्स में ऑडिन फोर्स एक कॉस्मिक लेवल एनर्जी सोर्स है जो गैलेक्सीज तक डिस्ट्रॉय करने की शक्ति रखती है। लेकिन एमसीयू ने ज्यादातर उन्हें सिर्फ एक ओल्ड किंग और वाइज फादर फिगर की तरह इस्तेमाल किया। इमेजिन करो, अगर ऑडिन अभी भी अवेंजर्स डूम्सडे के दौरान अलाइव होते तो शायद डॉक्टर डूम का मल्टीवर्सल डोमिनेशन प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। और एक क्रेजी फैन थ्योरी के मुताबिक फ्यूचर मूवीज में थॉर पूरी तरह ओडिन फोर्स इनहेरिट कर सकता है, जो उसे पहले से भी कहीं ज्यादा पावरफुल बना देगा, और शायद एमसीयू का अल्टीमेट गॉड लेवल वॉरियर भी। इटर्नल्स का कॉन्सेप्ट लिटरली कॉस्मिक मिथोलॉजी लेवल का था। इमॉर्टल बीइंग्स जिन्हें सेलेस्टियल्स ने क्रिएट किया था और जिनके पास इंसेनली पावरफुल एबिलिटीज थी,
लेकिन मूवी के बाद मार्वल ने ऑलमोस्ट उन्हें मेंशन तक नहीं किया, और यही वजह है कि फैंस बिलीव करते हैं कि इटर्नल्स को इंटेंशनली फ्यूचर क्रॉसओवर इवेंट्स के लिए होल्ड करके रखा गया है, क्योंकि कॉमिक्स में सेलेस्टियल्स, म्यूटेंट्स और मल्टीवर्स स्टोरी लाइन्स एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। और अगर अवेंजर्स डूम्सडे सच में सीक्रेट वॉर्स लेवल का मैसिव इवेंट बनने वाला है तो इटर्नल्स का रिटर्न ऑलमोस्ट नेसेसरी लगता है, क्योंकि डूम जैसे मल्टीवर्सल थ्रेट के खिलाफ कॉस्मिक लेवल वॉरियर्स की जरूरत डेफिनेटली पड़ने वाली है। अब बात करते हैं एडम वॉरलॉक, जिसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में इंट्रोड्यूस तो किया गया, लेकिन ज्यादातर फैंस उससे कहीं ज्यादा पावरफुल और सीरियस वर्जन की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि कॉमिक्स में एडम वॉरलॉक एक यूनिवर्सल मेसाया टाइप बीइंग है जिसका कनेक्शन सोल एनर्जी और इन्फिनिटी लेवल पावर से जुड़ा हुआ है। यही वह कैरेक्टर है जिसने कई बार थेनोस जैसे कॉस्मिक थ्रेट्स के खिलाफ सेंट्रल रोल प्ले किया था, लेकिन एमसीयू ने फिलहाल उसे मोस्टली कॉमिक रिलीफ की तरह दिखाया। फिर भी उसका असली पोटेंशियल अभी तक पूरी तरह अनटशेड है, और डॉक्टर ड्यूम जैसे मल्टीवर्सल विलन के खिलाफ ऐसे कॉस्मिक पावर्ड बीइंग्स फ्यूचर एमसीयू में बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं रेड हल्क की, जो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद ऑफिशियली एमसीयू के फ्यूचर का मेजर हिस्सा बनने वाला है। और नॉर्मल हल्क के अनलाइक रेड हल्क सिर्फ रेज ही नहीं बल्कि इंटेंस हीट एनर्जी भी जनरेट करता है, यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस और हल्क लेवल पावर का डेडली कॉम्बिनेशन उसे बेहद डेंजरस बना देता है। कॉमिक्स में रेड हल्क कई कॉस्मिक लेवल कैरेक्टर्स तक को ओवर पावर कर चुका है, और अगर फ्यूचर एमसीयू में गवर्नमेंट को डॉक्टर डूम के खिलाफ अपना अल्टीमेट वेपन एक्टिवेट करना पड़ा तो रेड हल्क उस मिशन के लिए परफेक्ट चॉइस बन सकता है। और फाइनली बात करते हैं शायद एमसीयू हिस्ट्री के सबसे वेस्टेड स्पीडस्टर क्विकसिल्वर की। फैंस उम्मीद कर रहे थे कि वह फ्यूचर अवेंजर्स का एक और मेंबर बनेगा, लेकिन मार्वल ने उसे लिटरली सिर्फ एक मूवी में खत्म कर दिया, जबकि कॉमिक्स रीडर्स जानते हैं कि क्विकसिल्वर की असली स्पीड एमसीयू वर्जन से कहीं ज्यादा इंसेन है, क्योंकि स्पीडस्टर्स मल्टीवर्स स्टोरी लाइन्स में बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। वे टाइमलाइंस, ऑल्टरनेट रियलिटीज और डायमेंशनल ट्रैवल तक को अफेक्ट कर सकते हैं। और अब लगातार बढ़ते एक्समैन रूमर्स के बाद कई फैंस बिलीव करते हैं कि क्विकसिल्वर आखिरकार म्यूटेंट यूनिवर्स के जरिए एमसीयू में रिटर्न कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वह डॉक्टर डूम के खिलाफ फ्यूचर मल्टीवर्सल वॉर में सबसे गेम चेंजिंग हीरोज में से एक बन सकता है। तो इमेजिन करो, डॉक्टर डूम एमसीयू का सबसे बड़ा थ्रेट बनकर सामने आता है। अवेंजर्स अकेले काफी नहीं होते, फैंटास्टिक फोर बैटल में उतरते हैं, एक्समैन फाइनली अपीयर करते हैं, डेड हीरोज मल्टीवर्स के जरिए वापस लौटते हैं, और वही कैरेक्टर्स जिन्हें मार्वल ने सालों तक वेस्ट किया अचानक पूरी रियलिटी को बचाने की सबसे बड़ी की बन जाते हैं। ऑनेस्टली अवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि मार्वल हिस्ट्री के सबसे बड़े क्रॉसओवर की शुरुआत लग रही है। लेकिन अब तुम बताओ, इन सब कैरेक्टर्स में से कौन एक्चुअली डॉक्टर डूम को डिफीट कर सकता है? कमेंट करो और मार्वल थ्योरीज के लिए सब्सक्राइब करना